क्वेश्चन है, इज़ दिस नंबर डिविजिबल बाय 24 और नॉट। तो 24 एक ऐसा नंबर है, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें पता नहीं है, ठीक है। जैसे हमें 2 3 5 7 अप टू 11 ये हमें कुछ कुछ याद रहते हैं, लेकिन 24 तो याद नहीं है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को इसको लिखेंगे 8 × 3 में। इससे क्या होगा, हमें 8 का पता है, 3 का भी पता है, तो 8 का निकाल लिया, 3 का निकाल लिया, और दोनों से अगर पॉसिबल है तो इससे भी पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं करके दिखाता हूँ, फिर समझ में आएगा। जैसे ये नंबर है 563744, क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? चेक करते हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट उठाते हैं 8 से डिविजिबिलिटी के लिए। अब लास्ट के 10 डिजिट उठाएं, 8 से चेक करते हैं। 8 9 जा 72, ये हो गया 3 जा 24। ठीक है, तो अब ये नंबर 8 से डिविजिबल है। करते हैं 2 से चेक, सॉरी 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, नंबर्स को ऐड करते हैं। तो 5 + 2 + 5 + 6 + 3 + 7 + 4 + 4, तो ये हो गया 7 12 एंड 18, 18 + 3 21, 28 एंड 36। तो ये 36 3 के टेबल में आता है क्या? हाँ आता है। तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। तो एक नंबर जो 8 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो उसके दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो डिविजिबल तो हो ही जाएगा। ठीक है, ये हो गई इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट, और इसका आंसर भी आ गया। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि ये दोनों नंबर्स जो है को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, ये गलती मत करना कि ये को प्राइम नहीं हो और आप दोनों का ऐसा मल्टीप्लिकेशन में एक दो को प्राइम नहीं हो और आप ऐसे निकाल के आंसर बता दो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर को प्राइम होना चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज फॉर एग्जांपल आप जैसे 6 और 4 ले लो, इसके फैक्टर 6 और 4 भी हैं। आप बोलो कि मैं डिविजिबिलिटी बाय 6 कर लूँ और डिविजिबिलिटी बाय 4 कर लूँ, और बता दो कि ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा इन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। इसका कारण ये है कि जैसे मान लो ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो 8 की टेबल आप लिखोगे तो कहीं ना कहीं ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, आप फिर लिखोगे 3 की टेबल, तो कहीं ना कहीं ये नंबर 3 की टेबल में भी आ जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम क्या है? इन दोनों का एलसीएम है 24। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 24 है। तो अगर इसकी टेबल में एक नंबर आ रहा है, इसकी भी टेबल में एक नंबर वही नंबर आ रहा है, तो इन दोनों का जो एलसीएम रहेगा उसकी टेबल में डेफिनेटली ये नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इनसे इससे अगर डिविजिबल है, इससे अगर डिविजिबल है, तो इससे डिविजिबल हो ही जाएगा। लेकिन आप बोलो कि एक ऐसा नंबर मैंने चूज़ की है जो कि इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है, मतलब कि ये को प्राइम नहीं है, जैसे इनके बीच में 2 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि इन दोनों का एलसीएम जब आप निकालोगे तो 12 आएगा। इन दोनों का एलसीएम 24 नहीं है। एलसीएम अगर 24 होता तो मैं कह सकता था कि हाँ ये 24 के टेबल में आ जाएगा, लेकिन 12 है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाएगी। जैसे मान लो इसके टेबल में एक नंबर ही आ रहा है, सिमिलरली इसकी भी टेबल में एक नंबर आ रहा है, तो हम ये श्योर हैं कि हाँ 12 के टेबल में भी ये नंबर आ ही जाएगा, लेकिन ये श्योर नहीं है कि 24 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा ये नंबर। ठीक है, वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो जहाँ पे एलसीएम आ रहा है वहाँ पे श्योरिटी है, लेकिन जहाँ पे एलसीएम नहीं आ रहा वहाँ पे श्योरिटी नहीं है। तो बस आपको सीधा सीधा ये याद रख लेना है, ज़्यादा अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो, कि ये नंबर को प्राइम होना चाहिए अगर आप इसे स्प्लिट करके चेक करो डिविजिबिलिटी तो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।